नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। तो अब चंद घंटे ही बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां जम्मू के दौरे के लिए, यानी कि कल सुबह जो है वो 11 बजे के करीब यहां पर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन किया गया है और इसका मकसद यही है कि अब कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने के बाद जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। उससे पहले कि आचार संहिता जो है वो लागू हो, तो जो भी डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े काम हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं, उन्हें लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। चाहे उसमें एम्स हो या फिर जो रियासी में एक बहुत बड़ा पुल है, टनल्स हैं और भी कुछ है, तो ये तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं मुकम्मल, वो लोगों को दे दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी जो एक उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि कल नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में जो है वो शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह शिक्षा का जो स्तर है वो एक बड़ा है, किस तरह स्टैंडर्ड बड़ा है। यहाँ पर IIM खुलना, IIT खुलना, एम्स का यहाँ पर खुलना, यानी कि शिक्षा जो है वो किस तरह से उस पर सरकार का फोकस है। दूसरी तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं उनकी भी एक ड्यूटी जो है वो देखने को मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जाए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस रैली को बहुत ही कामयाब बनाया जाए। ट्रेडर्स जो हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए अपने उन्होंने बैनर्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं। वेलकम टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन द सिटी ऑफ द टेम्पल। ट्रेडर्स फेडरेशन जो है वेयर हाउस नेहरू मार्केट की तरफ से ये जो भव्य एक पोस्टर लगाया गया है, ये बता रहा है कि व्यापारी वर्ग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी उम्मीदें कर रहा है कि शायद कुछ सौगात देकर जाए, कुछ और डेवलपमेंट के लिए कोई राशि प्रदान करके जाए, कोई ऐसा वो ऐलान करके जाए जी हाँ जी इतने हज़ार। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक चीज़ तो है ही है कि जब वो आते हैं किसी भी राज्य में, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर एक आर्थिक पैकेज तो ज़रूर घोषणा करते हैं। तो शायद व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर दे, जम्मू के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर दे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। और आप देखिए सुरक्षा का जो इंतजामात किए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं। हालांकि यहाँ से 2 व्हीलर्स की एंट्री तो है, लेकिन 4 व्हीलर्स की एंट्री यहाँ से नहीं की जा रही, वो बगल वाले वहाँ से की जा रही, ताकि फ्लाईओवर से आप आइए, यहाँ से चलिए और जो तभी यहाँ से विक्रम चौक से जो रास्ता उस पुल पर जाता है वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकायदा कुछ लोग जो हैं वो बहस करते हुए भी नज़र आते हैं कि जब उनको रोका जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये सुरक्षा को लेकर एक काफ़ी अहम होता है, इसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं की जा सकती। आप देखिए ट्रैफिक वाले समझा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाले जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने गाड़ी क्या इनकी वो है मुश्किल है वो बता रहे हैं। लेकिन हाँ आप देखिए पूरी चाक चौबंद जो है चेकिंग की जा रही है। ट्रक्स जो है वहाँ पे रोक दिए गए हैं ताकि जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं उनको बाद में यहाँ से निकाला जाए। और अब जो सिक्योरिटी वाली की व्हीकल में गाड़ी है, तो देखिए भरोसा जो है सुरक्षा को लेकर वो इस तरह से है कि अपने पर भी विश्वास नहीं करना। क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसी भी राज्य में दौरा करने जाते हैं तो सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, सभी चेकिंग जो है जो पॉइंट है वहाँ पर किया जा रहा है। डाइवर्ट कर दी गई है ट्रैफिक की, आप वहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइटें हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और MM स्टेडियम यहाँ पे है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है एक आयोजन जो किया गया है रैली का, वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी कितना टाइम हुआ है, 9 बज गए हैं और सोचिए 12-13 घंटे की और बात है। तो
अब लोग जो हैं उनको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी। और यहाँ पे अमित को मैं कहूँगा कि अमित यहाँ से ये बताइए, वो देखिए वो पंडाल जो है, वो पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, उस रैली को कामयाब बनाने के लिए सभी दिशा निर्देश, देखिए यही ये बिल्कुल 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 देखिए यही सुरक्षा है। हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें दिए जा रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, और ये होना भी चाहिए ताकि जो सुरक्षा है उसमें किसी तरह का कोई चूक ना हो, और ना ही कोई ये सोचे कि हाँ जी हम बहुत बड़े हैं, हमारा प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, हमें क्यों रोक रहे हैं, ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो एक प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किया जाता है। तो आप देखिए सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, और अब बस मौसम है कि जो मौसम है वो किस तरह से इजाज़त देता है, मौसम पर काफ़ी निर्भर है। बारिश भी बताई, आज भी काफ़ी बारिश हुई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ये दौरा जो है वो बीच में ना लटक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम भी लगता है कि कुदरत भी थोड़ा सा साथ दे रही है। बारिश बंद होगी, हालांकि कल बारिश के चांसेस बताए हुए हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो ये जो इस दौरे को आप इस नज़रिए से देखिए कि यहाँ से ऐलान होगा और यहीं से एक रणनीति तैयार की जाएगी, और वो रणनीति ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेगी। क्या वाकई जो 400 का एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि 400 इस बार 400 पार, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बकायदा कि विपक्ष भी अब कह रहा है कि एनडीए 400 पार, लेकिन 370 का प्रधानमंत्री जी का बार बार जिक्र करना वो ये बता रहा है कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, धारा 370 को जो निरस्त किया गया था, वो लोगों के पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का एक फैसला था, और उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। अब उसी फैसले को लेकर उसी 370 को वो फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है कि आप याद रखिए ये 370 जो मैंने हटाया है, अब 370 सीटें आनी चाहिए ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्हें ये श्रद्धांजलि जो है वो दी जाए। हालांकि चुनावों में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जनता के जहन में वो इस चीज को बिल्कुल भी गायब नहीं होने देना चाहते, या बिल्कुल भी वो कह रहे कि आप भूल जाइए कि 370 क्या था। क्यों? क्योंकि 370 एक ऐसी धारा थी जो जम्मू कश्मीर को देश के अन्य राज्यों से जो थी वो अलग करती थी, और हमने देश के साथ जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से उसका विलय किया है। तो ये 370 का जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है ये यहीं से होगा, और कल बाकायदा इसका शायद वो जिक्र भी करेंगे, वो और इस चीज़ का भी जिक्र करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में किस तरह के आर्थिक जो पैकेज जिसका ऐलान होगा शायद, और कौन कौन से डेवलपमेंट वाले जो कार्य हैं वो और करने हैं, किस तरह से और सड़कों का चौड़ीकरण करना है, किस तरह से और टनल्स बनाने हैं, किस तरह से और एजुकेशन हब यहाँ पर बनाना है ताकि बाहरी राज्य के लोग जो हैं वो यहाँ पर एजुकेशन का जो कह सकते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा कंपटीशन जो है वो बच्चे हमारे पीछे रह जाते हैं, तो शायद उसको भी लेकर कुछ व्यापारी वर्ग या उसके लिए कुछ ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। कुल मिलाकर यही है कि इस दौरे में अब चंद घंटे हैं और उन घंटों का इंतज़ार जो है वो लोगों को, और दूसरा ये है कि बाकायदा डायरेक्शंस जो दी गई है, बाकायदा लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, अगर आपने सिटी जाना है तो किस रास्ते से जाना है, कौन सी सड़क को आपने फॉलो करना है, और अगर आपने स्टेडियम में जाना है तो किस तरह से आपके दस्तावेज होने चाहिए, कौन जो है वो अंदर जा सकता है, कौन उस रैली में हिस्सा ले सकता है। तो तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप देखिए इस समय ये ट्रक वगैरह जो है, अब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इतना चीज़ें तो आपको सहन करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि कल जब आएंगे तो लोग जो है वो ये सुनना शायद ज़्यादा पसंद करेंगे कि हाँ हमें क्या चाहिए, और कुछ इनसे बात हम करना चाहेंगे।
हाँ जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जम्मू वाले बहुत खुश हैं। बस जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक को तंग ना किया जाए। जो ट्रैफिक बंद करके रखी है उसके लिए बड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। रात को जो लोग दूर से आ रहे हैं, कहीं लड़कियां हैं हमारे साथ, अगर किसी ने जाना हो अकेले तो थोड़ा ट्रैफिक जो है उसको थोड़ा स्मूथली रन करने दें। कोई भी वीआईपी आता है तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो जाती है। कल क्या उम्मीद है, क्या लगता है, कुछ ऐलान होगा बड़ा? कुछ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा ये साफ जाहिर करता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पहले चल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पे वो उन सब का लोकार्पण करेंगे वो, और जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बढ़िया तोहफा देके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कि ट्रैफिक को लेकर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रैफिक को लेकर लोग जो है वो परेशान हैं। वो परेशानी आपको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए अब तो अब कुछ भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो शायद यहाँ से इस रास्ते से गए हैं, मुआयना करने गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एमएएम स्टेडियम में ही भाषण देना, तो वो हर उस चीज़ का एक फाइनल एक व्यू देखना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ तैयारियाँ कैसी है। लेकिन जैसे ये युवती जो कह रही है कि लोगों को परेशान न किया जाए, लेकिन अब आ रहे हैं तो परेशानी तो थोड़ी सी सहन करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि ट्रैफिक वालों को भी एक जिम्मेदारी जो है वो प्रेशर बहुत होता है, बड़े बड़े आला अधिकारियों का प्रेशर होता है, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी परेशानी होती है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हाँ उन्हीं के ऊपर सवाल उठ जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो भी फूंक फूंक कर ही कदम रख रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि कल का इंतज़ार है और मौसम पर काफ़ी कुछ निर्भर है कि तो अब कल देखते हैं क्या ऐलान होता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।